आजकल इमरान खान के दौरे चीन का बहुत शोर मचा हुआ है। वज़ीर मुशीर भांत भांत की चीज़ें निकाल के ला रहे हैं कि कप्तान जब चीन के सरजमीन पे कदम रखेगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तबाही मचा देनी है वहां पे भी। खान साहब जा रहे हैं चाइना और जहां जाते हैं वो कहते हैं कि अल्लाह के नाम पे कुछ दे दें, मेरे छोटे छोटे वजीर हैं, मेरे छोटे छोटे मशीर हैं, कई दाढ़ी मूछों के बगैर हैं और कई ऐसे माँ बाप के हैं जिन्होंने माँ बाप ने घरों से निकाल दिए थे और मैंने संभाले हुए हैं। अल्लाह के नाम पे इनके लिए कुछ दे दें। प्रेसिडेंट शी से पता नहीं मुलाकात होती है नहीं होती, हर तरफ यही पब्लिश हो रहा है, यही बात हो रही है कि वो तो नहीं मिल रहे किसी से, तो इमरान खान साहब से इनकी रिक्वेस्ट पर क्या वो मीटिंग हो पाएगी। अब ये भी सामने आ रहा है कि सिर्फ प्रेसिडेंट शी नहीं बल्कि प्रेसिडेंट पुतिन से भी हमारी ख्वाहिश यही है कि उनसे भी अलग मुलाकात हो, बाकायदा एक अलग मीटिंग हो। रशिया की तरफ से कुछ इस तरह का रवैया सामने आ रहा है कि वहाँ से ये कहा जा रहा है कि नहीं, ये तो मुमकिन नहीं है। यहाँ तक के लोग अब कह रहे हैं कि पहले एक मुल्क का सरबराह इमरान खान का फ़ोन नहीं उठाता था, दूसरे फ़ोन करता नहीं था, और अब शायद तीसरे के बारे में कहा जाए कि वो घर बुलाकर मिलता भी नहीं। जो जाता है मांगने जाता है बाहर। हमारे लीडर्स के पास ऑप्शन ही नहीं है, ये हमें इस मुकाम पे ले आए हैं। अभी चीन जा रहे हैं और चीन जाके भी सुनने में आया कि $3 अरब मांग रहे हैं चीन से, जिससे योग का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होगा। अपने पिछले वीडियो में हमने बताया था कि 3 फरवरी को जनाब इमरान खान चीन के दौरे पर जा रहे हैं, जहां उनकी मुलाकात रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से तय मानी जा रही थी और इस मुलाकात को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में भी काफी उत्साह था। लेकिन अचानक ये उत्साह मातम में बदल गया है, क्योंकि रूस ने इमरान खान से मिलने की संभावनाओं से इनकार कर दिया है। पिछले काफी दिनों से इमरान खान खुल्लम खुल्ला एंटी अमेरिका और एंटी वेस्ट बयान दे रहे थे। इसी बात को लेकर इमरान खान बेहद आश्वस्त थे कि उनकी मुलाकात रशियन प्रेसिडेंट से हो जाएगी और चीन इस मुलाकात को फिक्स कराने में मदद करेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और रूस ने मिलने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान की नजर में ये भारत की साजिश होगी, लेकिन ये भी हकीकत है कि पाकिस्तान जैसे फटेहाल मुल्क के लिए रूस अपने पारंपरिक मित्र भारत को नाराज नहीं करना चाहेगा। इमरान खान चीन जाए और हाथ में कटोरा न लेकर जाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इमरान खान को उम्मीद है कि चीन उसके कटोरे में $3 बिलियन डाल देगा, जिससे कि पाकिस्तान की डूबती अर्थव्यवस्था को तिनके का सहारा मिल जाएगा। लेकिन कर्ज का मिलना या न मिलना अभी भविष्य की गर्त में है। तकरीबन $5 बिलियन का लोन पाकिस्तान ले रहा है, सर वापस कौन करेगा? मैं इसको समझ नहीं आ रही। खान से शुरू करूं। खान साहब जा रहे हैं चाइना और जहां जाते हैं वो कहते हैं कि अल्लाह के नाम पे कुछ दे दें, मेरे छोटे छोटे वजीर हैं, मेरे छोटे छोटे मशीर हैं, कई दाढ़ी मूछों के बगैर हैं और कई ऐसे माँ बाप के हैं जिन्होंने माँ बाप ने घरों से निकाल दिए थे और मैंने संभाले हुए हैं। अल्लाह के नाम पे इनके लिए कुछ दे दें। इनको मैंने $1-1 बिलियन दे के तो इनको यूके या कनाडा में सेटल करना है। यहाँ एक और सोर्स आपको बताना चाहूंगा कि खान साहब ने एक ह्यूज लिस्ट दी थी उनको कि मैं अबू ज़रा अपने छोटे छोटे बच्चे साथ लेके आना चाहूंगा, तो उन्होंने वो मना कर दिया। उन्होंने कहा कि 4 वजीर लेकर आए, हम 4 वजीरों को ही पैसे दे देंगे, आप ज्यादा ये जो है दरबार ना अपना लेकर आए साथ। और एक और बात है इसमें कि प्रेसिडेंट शी जो प्रीमियर शी है वो नहीं मिल रहे। इसके बावजूद कि इतना बड़ा सी पैक उनका यहाँ पर मौजूद है इन्वेस्टमेंट, फिर भी हमें उनसे शदीद ज़रूरत है कि हम ये कह रहे हैं कि भाई थोड़ी देर के लिए हमसे साइड पे मिल लो, साइड पे थोड़ी सी मुलाकात कर लो, हमारे जो है कुछ थोड़ा बहुत चाहिए और हमें इसकी वजह ये कि हम इससे निकल नहीं पा रहे। ये है सिचुएशन और यही वजह है कि वो मुलाकात करना चाह रहे हैं कि चलें कुछ $बिलियन जो हैं कुछ और मिल जाएंगे तो हम थोड़ा, आप जानते हैं जो अभी सुकूक बॉन्ड का मैं आपको बता चुकी हूँ, कर्जा उतारने के लिए, यानी कर्जा उतारने के लिए मजीद कर्जा, कर्जा उतारने के लिए मजीद कर्जा। तो उनसे मुलाकात का एक तो मकसद जाहिर है कि ये कि हम अपनी मुश्किलात सामने पेश करना चाहते हैं कि आप हमें हेल्प आउट कीजिए, जिसका इम्कान कहा जा रहा है कि कम नज़र आ रहा है कि वो अलग से मुलाकात का वक्त है। अभी तक तो यही सूरत हाल है। दूसरी एक और बात, अब तो ये भी सामने आ गया, पहले तो सिर्फ ये बात हो रही थी ना कि प्रेसिडेंट शी से पता नहीं मुलाकात होती है नहीं होती, हर तरफ यही पब्लिश हो रहा है, यही बात हो रही है कि वो तो नहीं मिल रहे किसी से, तो इमरान खान साहब से इनकी रिक्वेस्ट पर क्या वो मीटिंग हो पाएगी। अब ये भी सामने आ रहा है कि सिर्फ प्रेसिडेंट शी नहीं बल्कि प्रेसिडेंट पुतिन से भी हमारी ख्वाहिश यही है कि उनसे भी अलग मुलाकात हो, बाकायदा एक अलग मीटिंग हो, वज़ीर आज़म इमरान खान और जो प्रेसिडेंट पुतिन है उनकी। लेकिन ये भी मुमकिन नहीं है। खबरें ये आ रही हैं कि ऐसा नहीं है। इसकी वजह यह है कि रशिया की तरफ से कुछ इस तरह का रवैया सामने आ रहा है कि वहाँ से ये कहा जा रहा है कि नहीं, ये तो मुमकिन नहीं है, इन तिलों में तेल नहीं है। अगर आप रशिया की बात करें, इसकी वजह है
इसकी वजह यह है कि रशिया के ताल्लुकात इंडिया से बहुत ज़बरदस्त हैं और इंडिया के एक बहुत करीबी अलाई होने की वजह से रशिया किसी भी सूरत ये नहीं चाहेगा कि वो बग़ैर इंडिया को लूप होल में लिए वो इस तरह की कोई मीटिंग जो है वो प्लान करे और कोई ऐसी मीटिंग करे। और जाहिर है कि जब मीटिंग होगी तो उसमें कोई बहुत अहम बातें होंगी, कोई बायलैटरल क्या कहना चाहिए ट्रेड एग्रीमेंट्स इस तरह की कोई बातें होंगी, उसी लिए मीटिंग होगी ना। तो मैं नहीं समझती, मुझे ऐसा नहीं लगता कि इंडिया से डिस्कस किए बगैर, क्योंकि आप जानते हैं पाकिस्तान और इंडिया के मामलात एक दूसरे के साथ और फिर ये कि रशिया और इंडिया के एक दूसरे के साथ मामलात, तो मुझे ऐसा नहीं महसूस होता या नज़र आ रहा कि ऐसी कोई बात होगी। और जो खबरें ये आ रही हैं कि प्रेसिडेंट जो हैं रशिया के वो वज़ीर आज़म इमरान खान को टाइम नहीं दे पाएंगे और उनसे भी मुलाकात नहीं हो पाएगी अलग से, तो हो सकता है कि ऐसा ही हो। आजकल इमरान खान के दौरे चीन का बहुत शोर मचा हुआ है। वज़ीर मुशीर भांत भांत की चीज़ें निकाल के ला रहे हैं कि कप्तान जब चीन के सरजमीन पर कदम रखेगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, तबाही मचा देनी है वहाँ पे भी। हालांकि सच और हकीकत यह है कि मौजूदा हुकूमत ने अपने हाथों से ही सी पैक को दफन करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। इसलिए इस दौरे के शुरू होने से पहले ही चहमगोइयाँ शुरू हो गई हैं कि क्या इमरान खान का दौरा चीन नाकाम तो नहीं होने जा रहा। क्योंकि इस वक्त जो इतलात और ख़बरें हैं वजारत खारजा से बाहर निकल कर आ रही हैं, उनके मुताबिक बड़ी मुश्किल हालात में यह दौरा होने जा रहा है। चाइनीज़ क़यादत जो है वो भी पाकिस्तानी अवाम की तरह कप्तान से नाराज़ दिखाई देती है। यहाँ तक कि लोग अब कह रहे हैं कि पहले एक मुल्क का सरबराह इमरान खान का फ़ोन नहीं उठाता था, दूसरे फ़ोन करता नहीं था, और अब शायद तीसरे के बारे में कहा जाए कि वो घर बुलाकर मिलता भी नहीं। अल्लाह ना करे ऐसा हो, मेरी तो दुआ और ख्वाहिश भी कि मुलाकात हो जाए, क्योंकि इमरान खान से तमाम तर इख्तलाफ के बावजूद ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह होगा। पर अभी तक की इतलात के मुताबिक इमरान खान की मुलाकात सिर्फ चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर से करवाई जाएगी, प्रेसिडेंट शी जो हैं वो उनसे नहीं मिलेंगे। यहाँ तक साइड लाइन पर भी इन दोनों की मुलाकात का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। हालांकि हमने बड़ी कोशिश की कि जो बाइडन कम अज़ कम हमारे वज़ीर आज़म को फ़ोन ही कर ले, लेकिन हमें दो टोक जवाब मिला, क्योंकि अब अमेरिका भी लिफ्ट नहीं करवा रहा। भारत के साथ भी तिजारत नहीं शुरू हो पा रही, ईरान और अफगानिस्तान के साथ भी मामलात में कुछ बेहतरी नहीं है, तो ले देकर चाइना ही बचता है। बेसिकली वो भी बेचारे क्या करें, उनके पास ऑप्शन ही कोई नहीं है। जो जाता है मांगने जाता है बाहर, हमारे लीडर्स के पास ऑप्शन ही नहीं है। ये हमें इस मुकाम पे ले आए हैं। अभी चीन जा रहे हैं और चीन जाके भी सुनने में आया कि $3 अरब मांग रहे हैं चीन से, जिससे ईओ का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होगा। क्योंकि मैं एक बात बताऊं आपको कि पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल इन्वेस्टर के सिर्फ एक ही नाम है और वो चाइना। चाइना के अलावा हम किसी को इंटरनेशनल इन्वेस्टर ना तो समझते हैं, ना हम जानते हैं और ना हम रखना चाहते हैं। अभी इमरान खान साहब जो हैं वो फरवरी 3 को जब बीजिंग पहुंचेंगे तो जारी बात है ये विंटर ओलंपिक्स के लिए जा रहे हैं, लेकिन हमारा एजेंडा एक ही है, 1 पॉइंट एजेंडा, दैट इज मनी, फॉलो द मनी। ये है हमारा एजेंडा। और $3 अरब जिनका काम ये होगा कि वो हमारी वो सेफ डिपॉजिट्स के लिए हमें देंगे, जिस तरह हमने सऊदी अरब से मांगे। चीन के से जितना भी हमने आज तक पैसा लिया है, सबसे बड़े दुख की बात यह है कि हमें पता ही नहीं हमने क्या लिया है, उन्होंने हमें क्या दिया है, हमने किन टर्म्स एंड कंडीशन पे बात करना है। ये डेट ट्रैप डिप्लोमेसी है, इसकी हमें कोई समझ नहीं है, कख पता नहीं है हमें कि हमारा जो स्वीटर देन हनी, डीपर देन ओशन और हायर देन हिमालय वाला जो भाई है वो हमारे साथ अंदरों अंदर की करंडे है। लेकिन बिकॉज वी डू नॉट हैव अ चॉइस, तो ठीक है, वो अंदरों अंदर जो मर्जी करता है, हमें उससे क्या।